गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। मुकेश, सचिन, शिवांश, शालिनी, राहुल, पवन, मोहन, दीपिका, पवन, प्रिया, आलोक, आराधना, सचिन, मोनू, श्याम, गोल्डन, आकाश। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? हाँ जी। तो कल हम लोगों ने खत्म किया था क्लॉक चैप्टर, है ना? और मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे यूट्यूब चैनल से वो क्लॉक की एक्स्ट्रा क्लास देख लेना। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी होगी, क्योंकि आप लोगों के पास समय कहाँ है? समय आप लोगों के पास नहीं है बिल्कुल भी। और वो वीडियो आपने देखी नहीं होगी। चलो, वो आपकी मर्जी है, देखना चाहो देखो। चलिए साहब, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं खून के रिश्ते। खून के रिश्ते यानी कि खूनी रिश्ते, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, है ना? आज के टॉपिक का नाम क्या है बाबू? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खून के रिश्ते। जी हाँ, ब्लड रिलेशन। क्योंकि जब हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे उसके बाद ही हम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पढ़ेंगे, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट पजल में भी ब्लड रिलेशन यूज होने लगता है ना? और जैसे कि हम जानते हैं कि इस साल मेंस के एग्जाम में हर सेट में ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर सेट में, है ना? अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में हर सेट में बेटा ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए हैं, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। और ब्लड रिलेशन में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म। एक तो पजल फॉर्म है ब्लड रिलेशन की, एक कोडेड फॉर्म है और एक पॉइंटिंग फॉर्म है। ये 3 फॉर्म है बेटा ब्लड रिलेशन की, पजल, कोडेड, पॉइंटिंग। तो इस साल की अगर मैं सीजीएल मेंस की बात करूं तो बेटा मेंस में कोडेड फॉर्म के 2 क्वेश्चन आए हैं, हर सेट में कोडेड फॉर्म के 2 क्वेश्चन आए हैं, हर सेट में। पहले कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में ही आया करते थे, लेकिन अब हर एग्जाम में ब्लड रिलेशन के कोडेड फॉर्म के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन, सॉरी, पजल फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन पहले एसएससी में आया करते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से अब पॉइंटिंग फॉर्म की जगह कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, जो कि पहले बैंक में आते थे, है ना? हाँ जी, अभी भी बैंक में आते हैं कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन तो। जी सर, मैंने पूरी क्लासेस यूट्यूब से वीडियो देखी थी, बहुत अच्छा लगा सर। क्लास में बहुत मस्त पढ़ाया आपने। अच्छा, चलिए, शुक्रिया जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, 3 क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर के अंदर बनते हैं, पजल, कोडेड, पॉइंटिंग। ये तीनों ही फॉर्म हम पढ़ेंगे। अच्छा, हम तीनों फॉर्म को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, हम किसी के घर जाते हैं, है ना? हम किसी के घर जाते हैं और उस घर में मान लो कुछ सदस्य हैं। हम किसी के घर गए, उस घर में मान लो 4 सदस्य हैं। उस घर में 4 सदस्य हैं, है ना? उस घर में रमेश है ना? उस घर में सीमा है, उस घर में मोना है और उस घर में राहुल है। हम जिस घर में गए लोगों से मिलने, उस घर में 4 लोगों से हमारी मुलाकात हुई। हमारी मुलाकात रमेश से हुई, सीमा से हुई, मोना से हुई, राहुल से हुई। ठीक है? और हमें ये बताया गया कि जो, मतलब जो रिलेशन है वो हमें किस तरीके से समझाए गए कि जो मोना है वो सीमा की बेटी है। हमें ये बताया गया कि जो मोना है वो किसकी बेटी है? वो सीमा की बेटी है। हमें ये बताया गया। सीमा की बेटी कौन है? सीमा की पुत्री कौन है? मोना। और हमें ये बोला गया कि जो रमेश है वो किसके पिताजी हैं? वो राहुल के पिताजी हैं। हमें ये बोला गया रमेश राहुल के पिताजी हैं। फिर हमें यह भी बताया गया कि मोना जो है राहुल की बहन है। मोना राहुल की बहन है। तो हमें पता चल गया कि परिवार में लोगों का आपस में क्या संबंध है। हमें समझ आ गया कि सीमा, रमेश, राहुल, मोना आपस में एक दूसरे से कैसे संबंधित है, हमें पता चल गया। हम इस परिवार की पिक्चर को अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। कैसे? हम समझ गए, सर, परिवार में सीमा और रमेश पति पत्नी है और इन दोनों के 2 बच्चे हैं, राहुल और मोना, जो कि आपस में भाई बहन है।
तो ये परिवार का डायग्राम हमारे दिमाग में सेट हो गया, है ना भाई। हम किसी फैमिली में जाते हैं, हम 4 लोगों से मिलते हैं और हमें ये चीज इंफॉर्मेशन मिली, तो हमने इस पूरे फैमिली की पिक्चर अपने माइंड में सेट कर ली और हमने बता दिया कि अब ये इसका, है ना, हमने बता दिया कि रमेश सीमा का पति है, सीमा रमेश की पत्नी है, सीमा मोना की माँ है, सीमा राहुल की माँ है, रमेश मोना का पिता है, रमेश राहुल का पिता है, राहुल मोना का भाई है, राहुल सीमा का बेटा है, राहुल रमेश का बेटा है, मोना सीमा की बेटी है, मोना रमेश की बेटी है और मोना राहुल की बहन है। हमें सब पता चल गया, है ना। जी हाँ। लेकिन ये तो बेटा बहुत ही छोटा फैमिली था, है ना, ये बहुत ही छोटी फैमिली थी। इस फैमिली में सिर्फ 4 सदस्य थे। तो इस परिवार का जो डायग्राम है, इस परिवार की जो पिक्चर है, इस फैमिली के जो रिश्ते हैं वो हमारे दिमाग में प्रिंट हो गए। लेकिन यहीं पर अगर मान लो 6 लोगों का परिवार है, 8 लोगों का परिवार है, 10 लोगों का परिवार है, तो फिर पिक्चर हमारे दिमाग में सेट हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है और वहां पे हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, अब क्या करें, है ना। तो इसीलिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने फैमिली ट्री बनाया। लेकिन अगर हम इस तरीके से फैमिली ट्री बनाएंगे तो बेटा बहुत बड़ा फैमिली ट्री बनेगा और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए फैमिली जो ट्री बनेगा वो बहुत शॉर्ट मेथड में बनेगा। और वो शॉर्ट मेथड क्या है फैमिली ट्री बनाने का, वही हमें सीखना है इस चैप्टर के अंदर। और मुझे इस चैप्टर में ये सिखाने की जरूरत नहीं है ना, मुझे इस चैप्टर में सिखाने की जरूरत नहीं है कि चाचा कौन होते हैं, मामा किसको कहते हैं, मामी किसको कहते हैं, बुआ किसको कहते हैं, मौसा जी किसको कहते हैं, फूफा जी किसको कहते हैं, साड़ू कौन होता है, दामाद कौन होता है, साली कौन होती है ना, ननन कौन है, देवरानी कौन है, जेठानी कौन है, नानी कौन है, दादी कौन है, दादा कौन है, नाना कौन है, परदादा कौन है, परपोता कौन है ना। ये जितने भी रिश्ते हैं, ये सारे रिश्ते आप लोगों को पहले से पता होंगे, है ना, क्योंकि हम भारतीय हैं, है ना, और हम इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए इन सारे रिश्तों को हम बखूबी जानते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये पता ना हो कि चाचा कौन है, मामा कौन है, ताऊ कौन है ना, दादा कौन है, दादी कौन है, नानी कौन है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप ब्लड रिलेशन चैप्टर मुझसे पढ़ने से पहले आप इस चैप्टर को अपनी मम्मी अपने पापा से पढ़ लो। ठीक है, पहले आप उनसे पूछो, अपनी मम्मी अपने पापा अपने दादा दादी से, कि पापा मुझे ये बताओ कि ससुर जी कौन होते हैं। तब पापा तुम्हें समझाएंगे ससुर जी कौन होते हैं, हैं? हाँ जी। तो ये साडू कौन होता है सर? बेटा साडू नहीं पता तुम्हें, साडू कौन होता है? साडू वो होता है? ये जो साडू होता है, ये जो लोग होते हैं जिसका रिलेशन साडू से है ना, वो एक ही दुकान के ठगे हुए 2 ग्राहक होते हैं। एक ही दुकान के ठगे हुए 2 ग्राहक, ये होता है साडू। कहने का मतलब है 2 बहन हैं, ये दोनों आपस में बहनें हैं, है ना, सीमा और रीमा, ये दोनों बहनें हैं। तो इन दोनों के जो पति हैं, इन दोनों के जो पति हैं, जैसे सीमा का पति मान लो रमेश है और रीमा का पति मान लो सुरेश है, तो रमेश और सुरेश आपस में कौन होंगे? साडू भाई। ये दोनों आपस में साडू होंगे, ठीक है। यानी कि साली के पति को साडू कहते हैं। साली के पति, भाई सीमा सुरेश की कौन है? साली। रीमा रमेश की कौन है? साली। तो साली के पति को कहते हैं साडू। मौसी के पति को तो मौसा जी कहेंगे ना। तो इसीलिए ये एक ही दुकान के 2 ठगे हुए ग्राहक हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो रिलेशंस है, इन सारे रिलेशन से आप भली भांति परिचित हैं भली भांति, है ना। और इन रिलेशंस को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। चलिए, हम तो सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये फैमिली ट्री बनाना कैसे, हमें शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में हम इन फैमिली ट्रीज को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी हम फैमिली ट्री बनाएंगे उसमें 2 चीजों का यूज होगा। पहली जो चीज हम यूज करेंगे फैमिली ट्री बनाने में, वो यूज करेंगे जनरेशन गैप। क्या यूज करेंगे हम? जनरेशन
गैप। जनरेशन गैप का मतलब समझते हो? जनरेशन गैप का मतलब होता है पीढ़ी का अंतर। जनरेशन गैप का मतलब होता है पीढ़ी का अंतर। पीढ़ी आपने सुना होगा अपने दादा दादी से, नाना नानी से, है ना, पीढ़ी के बारे में सुना होगा कि एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी ऊपर। पीढ़ी का जो अंतर होता है ना, वो होता है जनरेशन गैप। ठीक है, चलिए। और दूसरा होता है जेंडर का गैप। दूसरा होता है जेंडर। जेंडर मतलब, जेंडर मतलब जो हमारा लिंग होता है, यानी कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, पुरुष है या महिला है, ये रिप्रेजेंट करता है जेंडर। ठीक है, मेल और फीमेल, यानी कि पुरुष और महिला। तो यही दो चीजें हैं जो फैमिली ट्री बनाने में हमारे काम आने वाली हैं। पहली जो चीज है वो है जनरेशन गैप, दूसरी जो चीज है वो है जेंडर। ये दो चीजें हैं जो फैमिली ट्री बनाने में काम आने वाली हैं। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, जो पर्सन पहले आता है हम उसको ऊपर रखते हैं, जो बाद में आता है उसको नीचे रखते हैं। जैसे सबसे पहले ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आएंगे तो हम इनको ऊपर रखेंगे, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। फिर उनके नीचे हम फादर मदर को रखेंगे, और फिर हम उनके नीचे रखेंगे सन डॉटर को। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम पर्सन्स को ऊपर नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप। जैसे सबसे ऊपर हमने रख दिया दादा दादी, दादा दादी। ठीक है, फिर हमने उसके नीचे लिख दिया माता पिता, माता पिता। ठीक है, फिर हमने उसके नीचे रख दिया पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री। लाइक दिस, इस तरीके से हम रखते हैं दादा दादी, माता पिता, पुत्र पुत्री, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, फादर मदर, सन डॉटर। अच्छा, अगर मैं अंकल और आंट की बात करूं तो उनको मैं कहाँ रखूंगा सर? अंकल और आंट को रखूंगा मैं फादर और मदर के साथ, क्योंकि जो अंकल और आंट है वो फादर और मदर की जनरेशन के हैं। जो लोग सेम जनरेशन के हैं उनको हमें एक साथ रखना है। ये तो हो गया जनरेशन गैप। अकॉर्डिंग टू जेंडर, बेटा जेंडर का कंसेप्ट यूज कैसे होगा? कोई अगर मान लो पुरुष है, पुरुष अगर वो मेल है, ठीक है, पुरुष है, मेल है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा ट्राइंगल से, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज से। और अगर कोई फीमेल है, कोई महिला है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। जैसे कि ये जो ब्लड रिलेशन चैप्टर है, यहाँ नाम से जेंडर डिफाइन नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने लिखा कोमल, तो आप ये बता नहीं सकते हैं कि सर ये जो कोमल है ये लड़का है या लड़की है, जब तक कि हमारे क्वेश्चन में दिया ना हो। याद रखना हमेशा, हम अपने इस चैप्टर में, है ना, हम अपने इस चैप्टर में ताऊ हमने पहली बार ही सुना है। सच्ची? अबे तुमने ताऊ वर्ड नहीं सुना? ताऊ जी तुम बड़े पापा बोलते होगे, चाचा, है ना, पापा के बड़े भाई को ताऊ बोलते हैं, जिनको शायद आप बड़े पापा कहते हैं, है ना। बड़े पापा जो वर्ड यूज होता है वो ताऊ जी के लिए यूज होता है। ऐसे बिहेव मत करो कि तुम इंडिया से बाहर हो, है, भारत के ही रहने वाले हो ना। क्यों भाई? हाँ जी। ब्लड रिलेशन इंग्लिश में करना बेटर है या हिंदी में? मेरी मानो तो हिंदी में। चलिए, तो हिंदी में एक्चुअली रिलेशन साफ लिखा होगा, इंग्लिश में हो सकता है, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ है। अब ब्रदर इन लॉ में साला भी आ गया, ब्रदर इन लॉ में जीजा भी आ गया, ब्रदर इन लॉ में देवर भी है, ब्रदर इन लॉ में जेठ भी है। समझ रहे हो? ये चीज कहानी है। अब ये जो कोमल है भैया, ये कोमल कौन है? ये कोमल लड़की है या कोमल लड़का है? हमें नहीं पता, क्योंकि जब तक हमें डिफाइन नहीं होगा तब तक हम कोमल को डिफाइन नहीं कर सकते कि लड़का लड़की। अगर ये लड़का है तो हम इसको ट्राइंगल में बंद कर देंगे, और अगर कोमल लड़की है तो हम इसको सर्कल में बंद कर देंगे। तो हमने जेंडर के लिए दो साइन यूज कर रखे हैं, ट्राइंगल और सर्कल। अगर कोमल लड़का है तो ट्राइंगल में बंद होगा, कोमल लड़की है तो सर्कल में बंद होगी। सर नाम तो छोड़ो, है ना, जब से ये टिकटॉक आया था, है ना, तब से तो हम देख कर भी नहीं पहचान पाते कि लड़का है कि लड़की है। चलिए, बुक बेटा नेक्स्ट वीक मैं देखो इस फ्राइडे को लॉन्च करूंगा, वरना मंडे को तो कंफर्म है लॉन्च होना। चलिए, तो कोमल पता चल गया लड़का है लड़की, वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो लड़का है या लड़की है ना जी। चलिए साहब, तो अब ये फैमिली ट्री हम बनाते कैसे हैं? इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके ये लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट, ए इज द फादर ऑफ बी।
सबसे पहला पॉइंट लिखो, ए इज द फादर ऑफ बी, है ना, ए बी का पिता है। सबसे पहला पॉइंट लिखो बाबू, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। इसका फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करो। इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? ए बी का पिता है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए बी का पिता है, बताओ बाबू, ए बी का पिता है कैसे? बेटा प्लस माइनस हम इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करते, प्लस माइनस में आगे चल के ना कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब जो बड़ी पजल होती है ना, वो प्लस माइनस से सॉल्व नहीं होती है। हम रीजन बताएंगे क्यों, इसलिए हम प्लस माइनस की जगह ट्रायंगल सर्कल का यूज करते हैं। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, आगे चल के जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ किस क्वेश्चन में आप प्लस माइनस से फंस सकते हो, लेकिन ट्रायंगल सर्कल से कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, हाँ जी। अगर ब्रदर इन लॉ को हिंदी में ब्रदर इन लॉ दिया है तो फिर ब्रदर इन लॉ ही मानना पड़ेगा, फिर तो उसमें सारी पॉसिबिलिटी हमें कंसीडर करनी होती है। चलो, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप मैं ऊपर किसको रखूंगा, ए को या बी को? सर मैं ऊपर ए को रखूंगा भाई, जनरेशन गैप के हिसाब से मैंने ऊपर ए को रख दिया क्योंकि पिता पहले आएगा। अच्छा ये बताओ मुझे, जेंडर किसका पता चला है, ए का या बी का? सर ए पिता है, ए मेल है, तो ए को मैं ट्राइंगल में बंद कर दूंगा। तो ये जो छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है ना, या फिर आपसे पूछा जाए बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, या फिर आपसे पूछा जाए बी बी ए के साथ, बी ए के साथ क्या संबंध रखता है, बी ए के साथ क्या संबंध रखता है, क्या संबंध है, क्या संबंध रखता है, बी ए के साथ क्या संबंध रखता है। या फिर आपसे पूछा जाए बी सॉरी ए से बी, ए से बी का क्या संबंध है, ए से बी का क्या संबंध है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा होगा, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, है ना, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। या फिर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विद ए, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विद ए। ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए या फिर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विद ए। मैंने आपको ये सारे इसलिए लिख के दिखाए क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो इतने तरीके से बनाई जा सकती है, तो हमें हर लैंग्वेज का मीनिंग पता होना चाहिए कि इन लैंग्वेजेस का मीनिंग एग्जैक्टली है क्या। हमसे पूछा है बी का ए से क्या संबंध है, बी ए से किस प्रकार, इन सब का मतलब एक ही है, इन सब का मतलब एक ही है, इन सब का मीनिंग एक ही है। इन सारे क्वेश्चन में बस एक ही बात पूछी जा रही है कि हु इज बी, बी कौन है। इन सारे क्वेश्चन में एक ही बात पूछी जा रही है कि बी कौन है, बी का ए से क्या संबंध है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी ए के साथ क्या संबंध रखता है, ए से बी का क्या संबंध है। तो सब में एक ही चीज पूछी जा रही है, बी कौन है, हु इज बी। तो बेटा बी का जेंडर हमें नहीं पता है, तो जो बी है वो पुत्र भी हो सकता है ए का और पुत्री भी हो सकती है। तो इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री। कभी कभी एग्जाम में हमें कंफ्यूजन हो जाता है और हम उल्टा आंसर दे देते हैं। हमसे पूछा है बी का ए के साथ क्या संबंध है और हम बता देते हैं पिता का संबंध है, लेकिन पिता का संबंध है ये बोलना गलत है। बी का ए के साथ क्या संबंध है, पुत्र या पुत्री का संबंध है। अगर हमसे पूछे ए का बी के साथ क्या संबंध है तो हम आंसर देंगे पिता। अगर एग्जाम में पूछे ए का बी के साथ क्या संबंध है तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है। ए का बी के साथ क्या संबंध है, ए का बी के साथ क्या संबंध है, तो हम आंसर देंगे पिता, तो हम आंसर देंगे पिता। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, अगर हमसे पूछे हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, देन योर आंसर विल बी फादर,
देन योर आंसर विल बी फादर, तब आंसर होगा हमारा फादर। ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, या फिर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विद ए, तो इसका आंसर होगा ईदर सन और डॉटर, ईदर सन और डॉटर। ठीक है, हाँ जी। हस्बैंड एंड, चलिए तो ये आ गया बेटा पिता का, ये हमने पिता का फैमिली ट्री बना दिया। तो मैंने एक फैमिली ट्री बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके से हम रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ट्री के जरिए। चलिए नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन करो, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माता है। फटाफट से अब फैमिली ट्री बना दो इसका, ए बी की माता है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। फटाफट से बना दो, ए बी का पुत्र है, कैसे बनाओगे? ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। फटाफट से बना दो इसको, ए बी की पुत्री कैसे बनाओगे? ए बी की पुत्री कैसे बनाओगे? फटाफट से बना दो। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ठीक है, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं। फटाफट से बना दो इसको, कैसे बनाओगे? इन सब के फैमिली ट्री बनाते जाओ। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। फटाफट से बना दो इसको, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, कॉमा बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, इसका फैमिली ट्री फटाफट से बना दो जल्दी से। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। फटाफट से बना दो, ए को बी की पत्नी, ए बी की पत्नी है। कैसे बनाओगे बेटा ए को बी की पत्नी? जल्दी से, हाँ जी। चलिए, तो जो फैमिली ट्री बनाना सिखा रहे हैं वो फैमिली ट्री बनाओ बेटा। जिस तरीके से पहले जनरेशन गैप के हिसाब से ऊपर नीचे रखना, फिर जेंडर के हिसाब से ट्राइंगल सर्कल में बंद कर देना। भाई जनरेशन गैप के हिसाब से ऊपर नीचे रखो, जनरेशन गैप के हिसाब से ऊपर नीचे रखो, और फिर मेल फीमेल के हिसाब से ट्राइंगल सर्कल में बंद कर देना। ये सारे बना लो फटाफट से। हाँ जी, नानी की नानी हमारी क्या होगी? नानी की मम्मी या नाना की मम्मी होंगी तुम्हारी पर नानी, और उनकी भी मम्मी कौन होंगी? पर नानी। नानी की नानी होंगी पर नानी। चलिए साहब, तो बेटा ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की मम्मी है, तो ऊपर किसको रखेंगे? ए को। नीचे किसको रखेंगे? बी को। जेंडर किसका पता है? ए का, ए बी की मम्मी है। ए बी का पुत्र है बेटा, ए पुत्र है, इस बार ए नीचे आएगा बी ऊपर आएगा। इस बार जेंडर किसका पता है? ए का, ए बी का पुत्र है। ठीक है जी, ये बन गया है ना। यहाँ पे बी पुत्र या पुत्री, यहाँ पे बी माता या पिता, कुछ भी हो सकता है। ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, तो ए नीचे और बी ऊपर। जेंडर किसका पता है? ए का। ए बेटी है तो सर्किल में बी या तो इसकी माँ है, बी या तो इसका पिता है। ए और बी दोनों भाई हैं बेटा, किसी को भी हम ऊपर नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि ये लोग सेम जनरेशन गैप के हैं, क्योंकि ये लोग सेम जनरेशन गैप के हैं।
और ए और बी दोनों भाई हैं तो दोनों को त्रिभुज में बंद कर दो, दोनों को त्रिभुज में बंद कर दो। ऊपर नीचे इनको नहीं रख सकते हम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जनरेशन गैप नहीं है। ठीक है, हाँ जी। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है बेटा, तो ए और बी दोनों को एक साथ रखेंगे, क्योंकि कोई भी जनरेशन गैप तो है नहीं। अच्छा, जेंडर किसका पता है? यहाँ पे जेंडर सिर्फ ए का पता है, ए बहन है तो ए को सर्कल में बंद कर दो। हमें यहाँ पे बी के बारे में कुछ पता नहीं है, बी के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है जी, चलो ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है तो ए और बी को दोनों को एक साथ बनाएंगे, क्योंकि कोई भी जनरेशन गैप नहीं है। और ए बहन है तो ए को सर्कल में बंद कर देंगे। और बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, और बी कौन है? ए का भाई है। बी भाई है तो बी को त्रिभुज में बंद कर देंगे, बी भाई है तो बी को त्रिभुज में बंद कर देंगे। ठीक है, ए बी की पत्नी है। बताओ यहाँ पे कोई जनरेशन गैप है? सर ए बी की पत्नी है, कोई जनरेशन गैप है? कोई जनरेशन गैप नहीं है, दोनों को एक साथ बनाने वाले हैं। सर आपने कैसे कह दिया? आजकल तो हम देख रहे हैं कि जनरेशन गैप हो जाता है पति पत्नी है ना, तो वो बात अलग है, उम्र का फर्क हो सकता है, लेकिन जनरेशन गैप उम्र से डिसाइड नहीं होती है। ठीक है, जनरेशन गैप उम्र से डिसाइड नहीं होती। हो सकता है आपके मामा आपसे आपकी उम्र से छोटे हों, लेकिन आपके मामा आपसे एक जनरेशन ऊपर ही रहेंगे, भले ही वो आपकी उम्र के बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो आपके मामा है तो वो आपसे एक जनरेशन ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो जनरेशन गैप बेटा उम्र से डिसाइड नहीं करनी है, जनरेशन गैप रिश्ते से डिसाइड होती है, रिलेशन से डिसाइड होती है। तो पति पत्नी में चाहे कितनी भी उम्र का फर्क हो, 20 साल का 50 साल का, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम जनरेशन के हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें जेंडर किसका पता चला? यहाँ पे जेंडर किसका पता चला? सर जेंडर हमें ए का पता चला, ए पत्नी है तो फीमेल है, लेकिन सर बी के बारे में हमें नहीं पता। अरे बी के बारे में क्यों नहीं पता भैया? हमारे है ना, ए बी की पत्नी है तो डेफिनेटली ए को सर्कल में बंद करेंगे हम। अच्छा, ये किसकी पत्नी है? ये बी की पत्नी है, तो जो बी है ना वो बाय डिफॉल्ट कौन होगा? बी बाय डिफॉल्ट मेल होगा, मेल, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग महिला की शादी पत्नी से ही होगी। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग महिला की शादी पत्नी से, सॉरी, महिला की शादी पुरुष से ही होगी, है ना। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, है ना, विमेन मेल मैन से ही शादी कर सकती है। भले ही ऐसा कानून है कि एक महिला महिला से शादी कर सकती है, एक पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, लेकिन ऐसा कानून, है ना, ये अंधा कानून है। और ये जो कानून है ये हमारे सिलेबस से बाहर है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग महिला की शादी पुरुष से होगी, पुलिस की शादी महिला से होगी, पुरुष की शादी महिला से होगी। और हमारे सिलेबस में एक ही माँ होगी, एक ही पिता होंगे, एक से ज्यादा माँ नहीं हो सकती, एक से ज्यादा पिता नहीं हो सकते। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति की शादी एक से ज्यादा बार नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही बार होगी। हमारे सिलेबस में कोई एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर नहीं होगा, हमारे सिलेबस में कोई गर्लफ्रेंड नहीं, हमारे सिलेबस में कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तो ये सारी चीजें हमारे सिलेबस से बाहर है, इन चीजों का खास ख्याल रखें। ठीक है, हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा, सर ये बताओ फिर भाई बहन और पति पत्नी में अंतर क्या है? यहाँ तो भाई बहन और पति पत्नी दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो देखो हम अंतर करेंगे कि जो पति पत्नी होंगे ना उसके बीच में हम प्लस साइन क्रिएट कर देंगे, है ना। भाई बहन है तो उनको ऐसे ही छोड़ दो, और अगर पति पत्नी है तो हम उनके बीच में प्लस साइन क्रिएट कर देंगे, ताकि हम डिफरेंशिएट क्रिएट कर सके पति पत्नी और भाई बहन में, पति पत्नी और भाई बहन में। समझ रहे हो? हाँ जी। अब मैं आपको बताता हूं कि हम प्लस माइनस से क्यों नहीं करते हैं क्वेश्चन को। प्लस माइनस से करने में क्या नुकसान है? जैसे कि एक रिलेशन है, अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या नुकसान है। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, है ना, ये गर्लफ्रेंड नहीं है बेटा, ये ग्रैंडफादर है, दादाजी, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब आउट ऑफ सिलेबस है। ए बी के दादा है, ए बी के दादा है, ए बी के दादा है। अभी आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों नहीं करते प्लस माइनस से क्वेश्चन। ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए बी के नाना है, ए बी के नाना है। बनाओ बनाओ फैमिली ट्री बनाओ, इनका कैसे बनाओगे? ए इज द ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी, ए बी की दादी है, ए बी की दादी है, एंड ए इज द मैटरनल ग्रैंड मदर
ए इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी, ए बी की नानी है। बनाओ फैमिली ट्री, बनाओ फटाफट से। ए बी की दादी है और ए बी की नानी है, बनाओ, है ना? हाँ जी। कुछ समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ आया? अबे गधे, अभी अभी क्लास में एंट्री लिया तूने, है ना, और फालतू बकवास। बेटा इतना पिटोगे, थोड़ी ऑनेस्टी रखो, थोड़ी ईमानदारी रखो, ये फालतू बकवास मत किया करो, है? गधा नहीं तो एक नंबर का। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी के दादा हैं। बताओ बी के दादा कैसे बनाओगे, बी के नाना कैसे बनाओगे, बी की दादी कैसे बनाओगे, बी की नानी कैसे बनाओगे? अब देखो बी के दादा हम कैसे बनाएंगे। दादा कौन होते हैं? बेसिकली दादा होते हैं पिता के पिता। दादा कौन होते हैं? दादा होते हैं पिता के पिता, फादर ऑफ फादर। तो अगर मुझे बी के पिता बनाने हैं तो बेटा मैं किसी भी रिलेशन को ना कंप्लीट बनाऊंगा। अगर मुझे पिता बनाने हैं ना, सॉरी, अगर मुझे दादा बनाने हैं ना बी के, तो पहले मैं बी के बनाऊंगा बेटा पिता। बी के पिता कैसे बनाओगे? बी से ऊपर खाली ट्राइंगल और फिर इनके भी पिता बना दो, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है दादा की। अब ये जो खाली ट्राइंगल बना है ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये खाली ट्राइंगल ऑटो फिल हो जाता है, और जब ये खाली ट्राइंगल ऑटो फिल हो जाता है तब हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। जो चीज पूछी जा रही है वो अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो यही चक्कर है। अगर मैं प्लस माइनस से सॉल्व करता तो बताओ मैं कैसे बनाता? मैं बी को ऊपर रखता, ऐसे करके रखता, ऐसे करके रखता, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। समझ रहे हो जी? और फिर ऐसे करते, ऐसे करके ऐसे रखते, तो ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो वो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पाती है प्लस माइनस में। देखो जो डायरेक्ट रिलेशन है वो तो प्लस माइनस से बेहतर रिप्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट रिलेशन है ना वो प्लस माइनस से रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। वो प्लस माइनस से रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, समझे बाबू? हाँ जी। तो बी के दादा बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे बी के पिता, देन उनके भी पिता, फादर ऑफ फादर। फादर ऑफ फादर इज ग्रैंडफादर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें मान लो ए बी के नाना है, बी के नाना कैसे बनाओगे? पिता तो तुमने बना दिए बेटा, नाना कैसे बनाओगे? सर मजा ही आ गया, अल्टीमेट झकास, बहुत बढ़िया, शाबाश। आज तक बड़ा कंफ्यूजन रहता था सर, अब लग रहा है कि मौज ही मौज। बताओ बी के नाना कैसे बनाओगे? बी के नाना कैसे बनाओगे? सर नाना कौन होते हैं? नाना होते हैं माँ के पिता। नाना कौन होते हैं? माँ के पिता। तो पहले बी की बनाओगे माँ, यानी कि बी से ऊपर खाली ट्राइंगल, और फिर इनके बना दोगे पिता। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी हो गई? ये रिप्रेजेंटेशन हो गई नाना की। ये रिप्रेजेंटेशन किसकी हो गई? नाना की। तो बी की माँ के पिता हो गए नाना, बहुत बढ़िया। अच्छा, बी की दादी कैसे बनाओगे? ये बताओ, दादी कैसे बनाओगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बी की दादी कैसे बनाओगे? सर दादी कौन होती है? सर दादी होती है पिता की माँ। तो बी के पिता बनाओगे, बी से ऊपर, और पिता की माँ बना दो। तो ये जो ट्राइंगल सर्कल की रिप्रेजेंटेशन है, इससे कोई भी रिलेशन ना बड़ी आसानी से एकदम, है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह रिप्रेजेंट हो सकता है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी कंफ्यूजन। अच्छा, बी की नानी कैसे बनाओगे? बी की नानी, बी की नानी कैसे बनाओगे? नानी होती है सर माँ की माँ। तो पहले बी की माँ और उसकी भी माँ बना दी हमने, तो ये नानी हो गई। ये कौन हो गई? ये बी की नानी हो गई। देखा कितना बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमने बना दी। बहुत बढ़िया, शाबाश। है, जैसे मान लो मैं एक फैमिली ट्री बनाऊं ए, मैं एक फैमिली ट्री बनाने जा रहा हूं ए बी सी डी और ई। ठीक है, मैंने एक फैमिली ट्री बनाया इस तरीके से। ये जो ए है ये बी की माँ है, और जो ई है वो डी का पिता है, समझ रहे हो? और बी और डी शादीशुदा है क्योंकि प्लस साइन है, और इन दोनों का एक बेटा है सी। ये मान लो 5 लोगों का एक परिवार मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, 5 लोगों का परिवार मैंने बना रखा है। अब आप ये बताओ इस परिवार में ए कौन है सी की? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी एंड हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? ई कौन है सी का और ए कौन है सी का? ये बताओ। ए कौन है सी का और ई कौन है सी का?
ये बताओ, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी एंड हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। जब आप ये कंप्लीट फैमिली ट्री बना दोगे तो हम रिलेशन को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं, बड़े प्यार से, है ना। ट्राइंगल सर्कल हमें ये बताता है कि कौन महिला है कौन पुरुष है, तो रिलेशन बताने में बड़ी आसानी होती है हमारे लिए। अब बताओ ए का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है। तो भाई ए सी की कौन है, ए सी की कौन है, ए जो है वो सी की कौन है, सी के पिता की माँ, और पिता की माँ कौन होगी, पिता की माँ होगी दादी, तो ए सी की दादी है। अच्छा, और ई कौन है सी का, सर इसकी माँ, माँ के पिता, और माँ के पिता कौन होंगे, माँ के पिता होंगे नाना, तो ई सी के नाना है और ए सी की दादी है। अगर मान लो दादा भी बनाने हैं तो दादी की शादी करा दो, तो ये हो जाएंगे इसके दादा, ठीक है। और अगर नानी बनानी है तो नाना की शादी करा दो, तो ये हो जाएंगी नानी, तो ये हो जाएंगे दादा और ये हो जाएंगी नानी। तो हम हर रिलेशन को बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कंसेप्ट के जरिए। समझ पा रहे हैं, हाँ जी। इसीलिए ये रिप्रेजेंटेशन सिखाई गई है। मौज ही मौज आ गई सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अभी तो रिलेशन और भी हैं, अब फिर उसके बाद सिखाएंगे फैमिली ट्री बनाना तुम्हें। ए इज द अंकल ऑफ बी, ए इज द अंकल ऑफ बी, बताओ इसका फैमिली ट्री बनाओ। ए बी के चाचा हैं, बी के चाचा कैसे बनाओगे, चाचा। ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए बी के मामा है, चलो बनाओ मामा, कैसे बनाओगे मामा, फटाफट से बनाओ मामा। ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की सास है, ए बी की सास है, बनाओ ए को बी की सास। ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की बहू है, ए बी की पुत्र वधू है, ए बी की पुत्र वधू है। बनाओ फैमिली ट्री, है ना, कैसे बनाओगे, हाँ जी। क्लॉक में नुकॉन, नुकॉन, नुन, न्यून कोण समझ, न्यून कोण, अरे यार न्यून कोण होता है 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू होती है न्यून कोण। अगर हमारी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो वो न्यून कोण की कैटेगरी में है। जब भी शादीशुदा की हम बात करेंगे, जब भी मैरिड कपल की बात करेंगे, तो हम उनके बीच में एक प्लस साइन लगा देंगे। अगर हम प्लस साइन नहीं लगा रहे हैं, अगर हम प्लस साइन नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो भाई बहन है। प्लस साइन लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो पति पत्नी है, इसका मतलब वो पति पत्नी है। सर आप दिन भर एसी में रहते हो, मेरा तो फैन भी गर्म हवा देता है, काश मेरे पास भी एसी होता। मेरी जब भी जॉब होगी तो सबसे पहले मैं एसी। हाँ जी भैया, क्यों नहीं। आप हमें देखते हैं कि हमारे पास एसी है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है हमारे पास पैसा है ना। तो आप अगर देखते हैं हमारे पास, तो ये हमने अपनी मेहनत से हासिल किया है, समझ रहे हो। तो आप भी इतनी मेहनत करो, आप भी इस मुकाम पे पहुंचो, है ना। आज से है ना कई साल पहले हम भी आप ही की पोजीशन पर थे, है ना। जी हाँ, हमारे पास भी ना एसी था ना कूलर था, हम भी सिर्फ पंखे में ही रहते थे, ठीक है। जी हाँ, तो हमने मेहनत की, हम इस लेवल पर पहुंचे। आप मेहनत करो, आप भी उस लेवल पर पहुंचोगे। शौक होना जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने माँ बाप के पैसों से नहीं, अपने पैसों से होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, शौक पालो लेकिन अपने पैसों से, उस लेवल पर पहुंचो, उतना पैसा कमा के दिखाओ, तब वो शौक करो तो उसके मजे हैं। हमने आज तक अभी अपने पेरेंट्स को नहीं बोला कि पापा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए,
नेवर, अपनी पूरी लाइफ में मैंने किसी भी चीज की कभी डिमांड नहीं करी। ठीक है, मेरे शौक थे वो मैंने अपने पैसों से पूरे किए। ठीक है, आप भी शौक पालो, आप भी आईफोन चलाओ, आप भी बढ़िया लग्जरी गाड़ी में घूमो, आप भी बंगले में रहो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, है ना, एक चीज बस याद रखना कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो इसमें सिर्फ आप ही की गलती है। ठीक है, गरीब पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन गरीब अगर आप मर गए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। आप कुछ नहीं कर पाए अपने जीवन के लिए। जिंदगी एक मिली है आपको, ईश्वर ने दी है, इंसान बनाया है आपको। आपको कुत्ता नहीं बनाया, आपको बंदर नहीं बनाया, आपको इंसान बनाया है भगवान ने, है ना। और इंसान कुछ भी कर सकता है। एक ही इंसान है जो मंगल ग्रह पे पहुंचा है, मतलब इंसान ही है। समझ रहे हो, वो ऐसा नहीं है कोई अलग से प्राणी है, इंसान ही है जो इस दुनिया में हर एक लेवल पे, हर एक मुकाम पे पहुंचा है। ठीक है, हाँ जी। तो इसलिए आप भी मेहनत करो, आप भी उस लेवल तक पहुंचो। हाँ जी, चलिए साहब, ए इज द अंकल ऑफ बी, ए बी के अंकल हैं, ए बी के चाचा हैं, तो बेटा बी के चाचा कैसे बनाओगे ये बताओ, बी के चाचा कैसे बनाओगे, चाचा कैसे बनाओगे हैं, चाचा कैसे बनाओगे। सर चाचा बनाने के लिए अब बेटा ए को हम ऊपर रखेंगे, बी को नीचे रखेंगे, ए को त्रिभुज में बंद कर देंगे। अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो ये रिप्रेजेंटेशन पता है किसकी है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पिता है। ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है, ए बी के पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। समझ रहे हो, ए बी के पिता है, लेकिन हमें बनाने हैं चाचा। और जो चाचा होते हैं उनका रिलेशन होता है पिता से। चाचा कौन होते हैं, पिता के भाई। तो बेसिकली अगर आपको बी के चाचा बनाने हैं तो पहले आप बनाओगे बी के पिता, यानी कि बी से ऊपर खाली ट्रायंगल, और फिर इनके बना दोगे भाई। तो ये रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली चाचा की होगी, ये बनाने पड़ेंगे आपको पिता, तभी तो हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा, है ना। लेकिन जब हम प्लस माइनस से करते हैं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है हमें, चाचा मामा सास ससुर, ये वाले रिलेशन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं हमारे लिए। प्लस माइनस से अगर हम रिप्रेजेंटेशन करूं, इसीलिए हम ट्राइंगल सर्कल का यूज करते हैं। ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, बी के मामा कैसे बनाओगे ये बताओ, बी के मामा, इसके मामा जी बनाने हैं आपको। तो मामा कौन होते हैं, मामा होते हैं माँ के भाई। तो मामा बनाने के लिए इसकी माँ बना दो और उनके भाई बना दो, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई मामा की। ए बी की सास है, बी की सासू माँ कैसे बनाओगे। अच्छा, बी की सास कैसे बनाओगे ये बताओ, इसकी सास कैसे बनाओगे बी की। सर हम पहले तो बी की शादी करा देंगे, बी की शादी कराएंगे। अगर बी फीमेल है तो इसकी शादी मेल से कराएंगे, और अगर बी मेल है तो इसकी शादी फीमेल से कराएंगे। फिलहाल हमें बी का जेंडर नहीं पता, हमें बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस हमने बी की शादी करा दी। और जिसके साथ भी इसकी शादी होगी उसकी जो माँ होगी वो होगी एक बी की सास, यही तो होगी बी की सास, है ना। ए बी की सास है, ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, है ना। ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की बहू है। तो देखो बी की बहू बनानी है, अब बी की बहू कैसे बनाओगे, इसकी बहू कैसे बनाओगे, तो इसका बेटा है और इसके बेटे की करा दो शादी। तो इसके बेटे की शादी जिससे होगी वो इसकी बहू होगी। तो सास ससुर दामाद बहू चाचा मामा सबका रिलेशन बड़े प्यार से बनेगा। हाँ जी, तो बेटा चाचा मामा बुआ फूफा दादा दादी नाना नानी सास ससुर दामाद बहू, सारे रिश्ते बड़े प्यार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कमाल कर दिया सर आपने, अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ जी, अब कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकता कोई भी रिलेशन बनाने में। स्क्वायर दिया, स्क्वायर दिया अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है, ये जेंडर अनडिफाइंड है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, डिपेंड ऑन बी। अगर बी फीमेल है तो ये मेल है, बी मेल है तो ये फीमेल है, इसलिए मैंने स्क्वायर बना दिया वहां पे।
ठीक है। हाँ जी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये तो हम समझ गए फैमिली ट्री बनेगा कैसे, है ना, कोई भी रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा ये हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये डिस्कस कर लेते हैं हम। तो भैया ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है। आपको कुछ नहीं करना, इस इंफॉर्मेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो। फैमिली ट्री मैंने बनाना सिखाया है ना, बस वैसे ही फैमिली ट्री बना दो। और जैसे ही आप फैमिली ट्री बना दोगे, जो क्वेश्चन पूछा है आप आंसर दे दोगे। ठीक है, बनाओ। सांस के बिना ब्रेथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब सांस को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हैं? सांस के बिना सांस नहीं कर सकते, अरे ठीक है भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो, इतना इमोशनल होने की जरूरत क्यों है सास ससुर को लेके तुम्हें? हैं? देखो कुछ बच्चे हैं जो अपने एक ही कमेंट को 100 बार लिख देते हैं, इनको पागल पागल हो जाते हैं एकदम, बौखला जाते हैं, बौखलाहट हो जाती है। वीओडी सेक्शन में पेपर कटिंग चैप्टर नहीं है प्लीज सर, वीओडी सेक्शन में पेपर कटिंग चैप्टर नहीं, अरे सब है, कटिंग वटिंग सब है, कटिंग फोल्डिंग सब है, आप देखो ध्यान से। नॉन वर्बल में सारे टॉपिक पढ़ो। मतलब एक्चुअली हुआ कि होता नॉन वर्बल में पेपर कटिंग को मैंने वाटर इमेज के बाद पढ़ाया होगा। बारिश हो रही है दिल्ली में तो भैया, बहुत बढ़िया मौसम है इस समय दिल्ली में। एसी फेसी की कोई जरूरत नहीं है, आज तो भगवान ने एसी लगाया हुआ है। कमेंट करने बंद करो और इस पे ध्यान दो, इतने कमेंट कर दिए कि कमेंट सेक्शन ही उड़ गया तुम्हारा। कमेंट मत करो, काफी टाइम हो गया तैयारी करते करते, हमेशा फाइनल लिस्ट में रह जाता हूँ बेटा, जो अपने अंदर कमी है उसको सुधार करो, है ना। हाँ जी, आप पहले अपने आप को देखो कि क्या कमी रह गई आपके अंदर, है ना। संघर्ष का मैदान छोड़ के यूं ना भागो तुम। हाँ, असफलता, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के यूं ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो ये जो लाइंस मैंने बताई है ना, इन लाइन का मतलब है बहुत तगड़ा वाला। हालांकि मेरी लाइन नहीं है ये, है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये उनकी लाइन है, अमिताभ बच्चन के मुंह से भी आपने सुनी होंगी इन लाइंस को। ठीक है। हाँ जी, मेरा ये कोई ओरिजिनल नहीं है, लेकिन जो भी लाइन है इस लाइन का मतलब बहुत शानदार है। हैं? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के यूं ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझे बाबू? हाँ जी। हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है। हाँ जी। बन गया फैमिली ट्री। हाँ, चलिए साहब, एक परिवार में ए बी का पति है, तो ए की शादी बी से करा देते हैं, बहुत अच्छे से करा देते हैं, तसल्ली से करा देते हैं, पंडित पंडित को बुला लेते हैं और ए की बी से शादी करा देते हैं। अब ए पति है, ए किसका पति है बाबू? ए किसका पति है? ए बी का पति है, तो ए की शादी किससे करानी है? बी से। पति देव है ए, तो ए को बंद कर दो त्रिभुज में, बी को बंद कर दो सर्कल में, क्योंकि पुरुष और महिला। सी ए का पुत्र है, सी किसका पुत्र है? ए का। ए का पुत्र ए से नीचे आएगा, पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो। डी बी की पुत्री है, डी किसकी पुत्री है? बी की। बी की पुत्री बी से नीचे आएगी, पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो।
एफ जी की पुत्री है। देखो बाबू, मैं एफ और जी को यहाँ पे लिख नहीं सकता, तो मैं अलग से बना देता हूं। एफ पुत्री है, किसकी पुत्री है? जी की। जी को ऊपर बना दो, ठीक है। हाँ जी। सी एफ का पिता है। अच्छा, ये जो सी है ये किसका पिता है? ये एफ के पिताजी हैं, तो एफ इससे नीचे है और एफ है सर्कल में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एफ सी की भी बेटी है, एफ जी की भी बेटी है, यानी कि ये जो एफ है ये सी और जी दोनों की बेटी है। ये जो एफ है ये सी और जी दोनों की बेटी है। तो सी और जी आपस में कौन होंगे? सी और जी आपस में होंगे पति पत्नी। सी और जी आपस में कौन होंगे? सी और जी आपस में होंगे पति पत्नी, क्योंकि एफ जो है वो सी और जी दोनों की बेटी है। अब ऐसा तो है नहीं ये इसके दूसरे पिताजी हो जाएं। तो ये बन गया कंप्लीट फैमिली ट्री। अब इस फैमिली ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस फैमिली ट्री में ए और बी पति पत्नी है और इन दोनों के दो बच्चे हैं, सी और डी, जो कि भाई बहन है। इन्होंने अपने बेटे की शादी जी से करा दी, अपनी बहू ले आए जी, और जैसे ही ये बहू लेकर आए हैं फिर इन दोनों की एक बेटी हुई है एफ। तो ये एक छोटा सा परिवार है। कितने लोगों का? 6 लोगों का। 6 लोगों का ये परिवार है, ठीक है। हाँ जी। अब इस परिवार में पूछा क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। बाबू ये बहुत समझना जरूरी है, हमें बताना किसके बारे में, ए के बारे में या एफ के बारे में। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ मतलब हु इज ए का एफ से क्या संबंध है, मतलब ए कौन है। ए के बारे में बताना है, ए का एफ से क्या संबंध है। हाउ इज ए रिलेटेड टू ए मतलब हु इज ए कौन है। तो बाबू ये बताओ ए कौन है? एफ के पिता का पिता। और एफ के पिता का पिता कौन होगा? एफ के पिता का पिता होगा दादा। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एफ के पिता का पिता कौन होगा? हेलो। तो ये हो गया दादा और ये हो गया नाना, ठीक है। तो एफ के पिता का पिता हो गया दादा। हेलो। जी बताएं। नो, थैंक यू सो मच मैम, है मेरे पास कार्ड ऑलरेडी। हाँ जी। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? एफ के पिता का पिता, एफ के पिता का पिता हो गया उसका दादा। एफ के पिता का पिता उसका दादा हो गया, ठीक है। चलिए साहब, इसी फैमिली ट्री से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन और पूछे गए हैं, तो वो फैमिली ट्री में दोबारा से यहां पे बना लेता हूं, ठीक है। दोबारा से बना लेता हूं। ए बी का पति था, ठीक है। और सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ सी की पुत्री है और एफ जी की भी पुत्री है। ये बन गया फैमिली ट्री, ठीक। चलिए साहब, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सी का बी से क्या संबंध है? सी का बी से क्या संबंध है? हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। तो सी कौन है बी का? तो हमें सी के बारे में बताना है, सी कौन है बी का। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। सी कौन है बी का। मिरर इमेज भी नहीं है, आप चेक कर लो। चलो मैं चेक कर रहा हूं, आप भी सुनते हैं। अभी मैं चेक करता हूं, मिरर इमेज भी चेक करता हूं, वेट। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, है ना। जी का बी से क्या संबंध है? तो बी का बेटा है सी और इसके बेटे की पत्नी है। तो बेटे की पत्नी कौन होगी? बेटे की पत्नी तो बहू होगी, है ना। बेटे की पत्नी होगी बहू। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। तो जी बी की कौन है? जी बी की बहू है। जी बी की बहू है, हमें जी के बारे में बताना है। हमें जी के बारे में बताना है, जी बी की बहू है। बहुत बढ़िया। अब आप इन दोनों क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाओ और जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर दो। जब तक इस बच्चे की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, वाटर एंड मिरर इमेज और पेपर कटिंग बता रहे हैं। ये बच्चा बीओडी सेक्शन में है नहीं, और इन बच्चे को देखते हैं ये झूठ बोल रहे हैं या सच। अभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी, है। आजा भैया, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये रही नॉन वर्बल रीजनिंग की क्लास।
हाँ जी, कौन है ये बच्चा? गधा सामने लेके आओ। क्लास नंबर 71 और क्लास नंबर 72। बेटा 71 क्लास है वाटर मिरर इमेज और 72 क्लास है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। एक बच्चे ने बता भी दिया, प्रिया ने। और लिख रहा था ये कि सर आप अपने आगे सुनती नहीं है, अपने आगे सुनते नहीं है। इसलिए नहीं सुनते आपकी हम, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो बेफिजूल कमेंट होते हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट कराने के लिए। इसलिए नहीं सुनते। जाके देखो क्लास नंबर 71 और 72। क्लास नंबर 71 और 72 जाके देख लो। मेरे सर पी ट्रिपल एस बी का एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम 2000 नहीं, एग्जाम 22 नंबर आए हैं 25 में से, पर मैथ की वजह से रह गई। मैथ में नेगेटिव मार्किंग गई है। मैथ में बहुत वीक हूँ, क्या करूं? मैथ का प्लीज टेल मी। आप प्लीज मैथ भी पढ़ा दो, आपकी अच्छी समझ आती है। भाई जिस प्लेटफॉर्म पे राकेश यादव सर हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे गगन सर हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आदित्य सर हैं, वहां हम मैथ पढ़ा के क्या करेंगे? है क्यों भाई? तीनों सर हैं, बेहतरीन है अपने आप में। राकेश यादव सर, गगन सर और आदित्य वशिष्ठ सर। आप कहीं से भी अद्वितीय। हाँ, हालांकि वैसे उनका नाम अद्वितीय है, लेकिन हम आदित्य ही कहते हैं उनको। जी, देखो मैथ्स में सबसे पहले वीक होने का सबसे जो मेन कारण है ना, वो पता है क्या है? हमारी कैलकुलेशंस। हमारी कैलकुलेशंस इतनी वीक है, इतनी पुअर कैलकुलेशन है, हमें यही नहीं पता होगा कि 13 अट्ठे कितने हैं, 13 8 जार नहीं पता होगा। तो जब तक हमारी कैलकुलेशंस वीक होंगी तब तक हमारी मैथ्स स्ट्रांग नहीं हो सकती। हाँ जी। चलो अब बनाते हैं फैमिली ट्री। सर मैं गरीब हूं। बेटा दुनिया में हर कोई गरीब है, कोई अमीर नहीं है। समझ रहे हो? जी, कोई पैसे से, कोई दिल से, कोई सोच से। ठीक है। अब आप किस कैटेगरी के गरीब हो, पैसे से, दिल से या सोच से? अगर आपने लिखा है कि सर मैं गरीब हूं, तो डेफिनेटली आप यहां से गरीब हैं। और जो इंसान यहां से गरीब है वो कभी अमीर नहीं हो सकता। ठीक है जी हाँ, पैसे से गरीब होना गरीब नहीं होता, क्योंकि वो वक्त वक्त की बात है। हो सकता है आज हो पैसा, कल मतलब आज पैसा नहीं है, कल भरमार होगी पैसे की। लेकिन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं गरीब हूं, तो आप यहां से एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यहां गड़बड़ है। तो बेटा अमीर बनना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अमीर बनना चाहते हैं तो ये कहना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि आप गरीब हो, क्योंकि दुनिया में हर किसी के पास भी पैसा नहीं है ना? 90% लोगों के पास पैसा नहीं है। समझ रहे हो? तो पैसा से गरीबी को मत तोलो। सर मैं पैसे से गरीब हूं। हैं? सर मैं हर चीज से गरीब हूं। हाँ, बहुत बढ़िया। तुम सब चुल्लू भर पानी लो और उस चुल्लू भर पानी को पी जाओ। सब चुल्लू भर पानी को पी जाओ। हम्म। चलिए क्वेश्चन बनाइए। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? चलो, ए बी की पुत्री है, ए इज अ डॉटर ऑफ बी। देखो ए बेटी है तो ए को सर्कल में बंद करोगे। ये किसकी बेटी है? ये बी की बेटी है, तो बी को ऊपर बनाओगे। भाई माता पिता को ऊपर ही बनाना है हमें, है ना? हाँ जी। बी सी की माँ है। बी किसकी माँ है? सी की। बी माँ है तो बी को सर्कल में बंद कर दो। किसकी माँ है ये? सी की। तो सी को नीचे बना दो। सी को नीचे बना दो। डी सी का भाई है। डी सी का भाई है। सी का भाई सी के साथ आएगा, और भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। भाई सी का भाई सी के साथ आएगा, भाई है, ट्राइंगल बंद कर दो। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो डी ए का कौन है? ए का भाई है। भाई डी ए का कौन है? डी ए का भाई है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी ए का भाई है। डी ए का भाई है। चलिए साहब, बड़ा आसान है ना? सर अमीर बनना है तो दिल से बनिए, और गरीब बनना है तो अपनी किडनी से मत। गरीब बनना है तो अपनी। ये क्या बात हुई भाई? पी क्यू का भाई है।
पी क्यू का भाई है, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। अच्छा पी भाई है तो पी को ट्राइंगल में बंद कर दो, किसका भाई है, ये क्यू का भाई है, तो क्यू को इसके साथ बना दो। आर क्यू की माता है, क्यू की माता, क्यू की माता क्यू से ऊपर आएगी, माता है तो सर्कल में बंद कर दो भाई, माता है तो सर्कल में बंद कर दो। एस आर का पिता है, एस किसका पिता है, आर का, आर का पिता आर से ऊपर आएगा, पिता है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, अच्छा अभी एक और है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका लेते हैं। हाँ जी, और टी एस की माता है, एस की माता एस से ऊपर आएगी, माता है तो सर्कल में बंद कर दो। तो यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, हु इज पी, इसका बेटा हुआ, फिर उसकी भी बेटी है, फिर उसका बेटा है, यानी कि पर पोता है, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। पी टी का परपोता है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी टी का परपोता है ना, और डी ए का भाई है। बहुत बढ़िया। ये क्या दिक्कत है तुम्हें, ए बी की पुत्री है, ए को बी की पुत्री बना दो, बी सी की माँ है, बी माँ है तो सर्कल में बंद कर दो, डी सी का भाई है तो डी सी के साथ आ गया, तो बेटा डी ए का कौन है, ये तीनों भाई बहन नहीं हो गए, तो डी ए का भाई नहीं है। इसको समझने में क्या दिक्कत थी तुम्हें, है तुम घोंचू हो गया एक नंबर के, क्यों भाई, हैं इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें, कहाँ है दिमाग तुम्हारा, अमीर और गरीब में। हाँ, मेरा पढ़ने का एक ही मकसद है सर कि आप मेरे इंटरव्यू लें जॉब लगने के बाद। आई प्रॉमिस यू सर, वन डे आफ्टर जॉब आई विल मीट यू डेफिनेटली, और इंटरव्यू देना है आपको उस दिन। मतलब मेरे से इंटरव्यू के लिए जॉब लेनी है, अपने फ्यूचर के लिए जॉब नहीं लेनी है तुम्हें, है। आप बिल्कुल आप जॉब लीजिए, आपका सिर्फ हम इंटरव्यू नहीं लेंगे, आपको लंच भी कराएंगे, आपको डिनर भी कराएंगे, और आपको तो अपने हाथों से खिला देंगे आपको। लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्शन लेना होगा, है ना, जॉब लेनी पड़ेगी, तब ये संभव हो पाएगा। सर अगर टी का भी फादर होता तो क्या रिलेशन होता, एक भाई साहब कह रहे हैं अगर टी का भी फादर होता, टी के भी पिता होते तो पर पोता हो जाता, पर पोता, पर पोता हो जाता, और बना दो, इतना बड़ा बना दो जनरेशन गैप, पर लगाते जाओ सब में, है ना, ग्रेट लगाते जाओ सब में, ग्रेट। ठीक है, क्या लगाते जाओ, पर, हिंदी में, इंग्लिश में क्या लगाते जाओ, ग्रेट वर्ड यूज करते जाओ। ग्रैंडफादर, उनके पिता ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके पिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके भी पिता ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, उनके भी पिता ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, है ना, और फिर सबके पिता द ग्रेट ग्रैंडफादर। जी। हाँ जी, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, तो ए सर्कल में ये किसकी बहन है, बी की बहन है, बी को इसके साथ बना दो। बी सी का भाई है, अच्छा बी भाई है तो बी को ट्राइंगल में बंद कर दो, किसके भाई साहब है, ये सी के, लेकिन फिलहाल सी का जेंडर हमें नहीं पता। सी डी का पुत्र है, अच्छा सी पुत्र है तो सी को ट्राइंगल में बंद कर दो, ये किसका पुत्र है, ये डी का पुत्र है, तो डी को ऊपर बना दो। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, बेटा डी कौन है, ए का, सर डी ए की माँ भी हो सकती है और डी ए का पिता भी हो सकता है, डी का जेंडर तो हमें पता ही नहीं है, इधर मदर और फादर, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए मदर, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए मदर। ठीक है, हाँ जी। ए का भाई है बी, ए का भाई भैया, ए का भाई है बी, ए का भाई बी है, ठीक है, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी किसका भाई है, ए का, जिसकी इकलौती बहन, बी की जो इकलौती बहन है ये सी की माता है, ए का भाई कौन है, बी, और बी की जो इकलौती बहन है ए, ये किसकी माता है, ये सी की माता है। डी सी की नानी है,
डी सी की नानी है, सी की नानी कैसे बनाओगे, इसकी माँ की माँ, इसकी माँ की माँ, डी सी की नानी है, तब डी के साथ ए का क्या संबंध है, मतलब हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कौन है डी की, ए कौन है डी की, ए डी की पुत्री है। ठीक है, तो आज हमने फैमिली ट्री बनाना सीखा, है ना, और बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस किए हमने, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस। हाँ जी, हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए, एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन। ये पजल फॉर्म के एकदम जीरो लेवल वाले क्वेश्चन थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय। Best teacher do not know till now about reasoning, but you put life to the subject. ए भाई भी तो हो सकता है, एक बच्चे ने कहा ए भाई भी तो हो सकता है, चलो तुम ए को भाई बना दो। तो जो बी की इकलौती बहन है वो सी की माता है, और सी, है ना, और जो डी है वो सी की नानी है, यानी कि सी की माँ की माँ। तब ए डी का कौन है, तब ए डी का पुत्र होगा, लेकिन जो पुत्र है वो ऑप्शन दे नहीं रखा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब इकलौती बहन बोला है, जिसकी इकलौती बहन, तो वो इकलौती बहन ए ही है। ऐसी सिचुएशन में हम यही वाला कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि बी ए का भाई है और जिसकी इकलौती बहन, यानी कि इसकी इकलौती ही बहन है, तो वो ए ही है। हालांकि हम यहाँ पर ये वाला ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के भी तो हिसाब से, भाई अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ये वाला फैमिली ट्री माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम्म, चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टाटा, बाय बाय, लव यू।